हेलो फ्रेंड्स, सैनी स्टडी पॉइंट्स में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के तरफ आज हम प्रैक्टिस सेट 46 का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें कबड्डी से संबंधित आज महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। बात तो है कि कबड्डी चूंकि यह एक सभी जगहों पे खेले जाने वाला और बिना पैसे वाला यह खेल है, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो कहीं हम फंस जाते हैं। तो मैं प्रयास तो किया हूं कि आप यहाँ पे कहीं भी किसी तरह के प्रश्न में आप उलझे ना, उसका हमने समुचित समाधान किया है। और टीजीटी की तैयारी में आप लगे हैं। 3 और 4 जून को परीक्षा है। तो आइए समय न गंवाते हुए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना 1950 में है। एक प्रश्न आपको यहाँ मिल गया कि भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। 2 प्रश्न मिल गया। तो विश्व कबड्डी संघ जो IKF यानी इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? कब और कहाँ की गई? अब यहाँ पे देखिएगा, 3-4 प्रश्न आपको मैंने यहाँ पे दिया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। 2004 में IKF इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की स्थापना हुई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? मुंबई में है, यानी मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। अब देखिए और प्रश्न की तरफ, एशियाई खेलों में इसे कब शामिल किया गया? तो 1990 बीजिंग चीन में पुरुष वर्ग को एशियाई खेलों में शामिल किया गया कबड्डी खेल के रूप में। और भारत की प्रथम कबड्डी प्रतियोगिता कब हुई थी? तो 1918 सतारा महाराष्ट्र में हुई थी। 1918 सतारा महाराष्ट्र में भारत की प्रथम कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी। तो एक प्रश्न के साथ हम कई प्रश्न लेकर के आते हैं, बस यही हमारी विशेषताएं हैं। और बात करते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्कन जिमखाना द्वारा कबड्डी के नियम बनाए गए थे। यानी हम कह सकते 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहा नियम बनाए गए? तो दक्कन जिमखाना बनाए गए। लेकिन 1923 में इन्हें पहली बार किसने छपवाया था? दक्कन जिमखाना में बनाया तो गया, लेकिन 1923 में छपा था पहली बार। और किसने छपवाया था यह समझने की बात है। तो हिंद विजय जिमखाना बड़ौदा के द्वारा 1923 में इससे संबंधित जो नियम बनाए गए थे उसे छपवाया गया था। और इस खेल के नियमों को 1934 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक परिषद द्वारा संशोधन किया गया। यानी 23 में छपा, 1934 में इस संस्थान के द्वारा उसमें कुछ संशोधन किया गया। भाई देखिए, खेल है, प्रतियोगिताएं हैं, नियम में बदलाव होता है। आज भी बहुत सारे खेलों में, हर खेलों में कोई ना कोई संशोधन होता रहता है। पुरुषों की कबड्डी के मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है, सब जानते हैं कितनी होती है? तो ऑप्शन सी सही है, 13 × 10। 13 × 10 यानी हम कह सकते हैं ये 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। 13 × 10 मीटर की लंबाई होती है। यही बात करते हैं महिलाओं की कबड्डी मैदान का माप, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 8, यानी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। पुरुष कबड्डी में मैदान वॉक लाइन और मध्य लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 375 होती है, 375। अभी मैं आपको जो है ग्राउंड के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। महिला कबड्डी मैदान में वॉक लाइन से मध्य लाइन की रेखाएं कितनी दूर पर होती है? तो 3 मीटर की होती है। बात करते हैं, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे अभी इसके बाद आप कबड्डी के फील्ड को मैं आपको दिखाऊंगा। पुरुषों की कबड्डी में बोनस लाइन मध्य रेखा से कितनी दूरी पे होती है? बोनस लाइन, तो बोनस लाइन होती है 4.75 मीटर। देखिए बताएं, जब आप एग्जाम में आता है ना तो लगता है कबड्डी है, कबड्डी तो मैं सब जानता हूं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो मैं रियल बताऊं वहां फंस जाते हैं। 375, 475, 4-3, 4 ऑप्शन दे देते हैं, वहीं फंस जाते हैं। तो 475। और महिला कबड्डी में बोनस लाइन से मध्य रेखा की जो दूरी
बोनस लाइन से मध्य रेखा, वॉक लाइन नहीं, बोनस लाइन से मध्य रेखा की दूरी 4 मीटर, और सीटिंग ब्लॉक जो होता है 8 गुणे 1 मीटर का होता है। यहाँ महिला का भी 6 गुणे 1 मीटर का होता है। और कबड्डी लाइन की जो मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको एक देखिए डायग्राम से समझाने वाले हैं। यहाँ पे हमने पुरुष यानी कह सकते हैं ये पुरुष वर्ग के कबड्डी के फील्ड की मैदान है। यानी यहां से यहां के बीच जो है वो 13 मीटर, यानी हम कह सकते हैं यहां से यहां के बीच की जिसकी जो लंबाई होती है वो 13 मीटर होती है, सब जानते हैं। लेकिन देखिए जरूर, ये इसकी जो चौड़ाई होती है 10 मीटर होती है। आप देखिए, भले जानते हो लेकिन एक बार समझिए, ये सेंटर लाइन है, ये क्या है आपका मिड लाइन है, मिड लाइन मतलब सेंटर लाइन। अब देखिएगा ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो है ये है आपका जो बाल्क लाइन है, और ये है आपका ये बोनस लाइन। समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिएगा मिड लाइन से बाल्क लाइन की दूरी कितनी होती है, ये पुरुष वर्ग की बात करते हैं, ये है होती 375, यानी हम कह सकते हैं ये 13 मीटर, तो यहां से यहां के बीच की होती 375। लेकिन अगर ये पूछ देता है कि मिड लाइन से बोनस लाइन की दूरी पुरुष वर्ग में कितनी होती है, मिड लाइन से बोनस लाइन की दूरी पुरुष वर्ग में कितनी होती है, तो ये 375 तो है, 1 मीटर की जो दूरी होती है ये हो जाएगी आपका 475। ध्यान रखिएगा, ये क्या पूछता है, कैसे पूछता है, ये ध्यान रखना है। अब ये प्रश्न और पूछता है कि ये बोनस लाइन, देखिए ये बोनस लाइन है, बोनस लाइन से इन लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1.75 मीटर होती है, यानी 1.75 मीटर होती है बोनस लाइन से इन लाइन के बीच की दूरी। और जो संघर्ष के दौरान हम इस लॉबी का प्रयोग करते हैं तो दोनों तरफ 1 मीटर की लाबी होती है, दोनों तरफ 1 मीटर की लाबी होती है। और जो सीटिंग ब्लॉक की जो हमने बात किया, यहां से 1 मीटर दूर एक बॉक्स होता है, इसी यानी हम कह सकते हैं कि ये देखिए जब ये लॉबी निकल गई 10 मीटर में 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो ये बीच में 8 मीटर हो गया। तो यही 1 मीटर चौड़ा और ये 1 मीटर चौड़ा और ये 8 मीटर लंबा का ये सीटिंग ब्लॉक होता है पुरुषों में, और महिलाओं में 1 गुणे 6 मीटर का सीटिंग ब्लॉक होता है महिलाओं में। तो हमें लगा आपको समझ में आ गया होगा। और ये रेखा की जो मोटाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये चीजें था, समझने का प्रयास करिए। अब आप बात करते हैं महिला कबड्डी में बोनस लाइन से इंड लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, बोनस लाइन से इंड लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, ये चीजें समझने की बात है। तो ऑप्शन है ये आपका, ये 2 मीटर होता है। कितना होता है, ये 2 मीटर का होता है। आपको मैं एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, मैंने कहा कि महिला कबड्डी जो की लंबाई चौड़ाई 12 गुणे 8 होता है, और पुरुषों के लिए 13 गुणे 8 होता है, नहीं से 13 गुणे 10 होता है, और इनका होता है 12 गुणे 8। यानी हम कह सकते हैं यहां से यहां के बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर होती है। किसके लिए, वुमेन के लिए, वुमेन महिला के लिए, यानी जूनियर गर्ल्स के लिए हम बात करें तो 12 मीटर लंबाई होती है। और ये जो चौड़ाई होती है, ये जो चौड़ाई होती है ये होती है आपकी 8 मीटर होती है। देखिए ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन, यही समझने की जरूरत है। मिड लाइन से वॉक लाइन की दूरी, मिड लाइन से ये वॉक लाइन की दूरी, देखिए यहाँ पे हम दिया है, ये वॉक लाइन है, ये बोनस लाइन है, ये इन लाइन है, यानी ये आपका वॉक लाइन है, वो 3 मीटर है। कितनी मीटर होती है, मिड लाइन से वॉक लाइन की जो दूरी महिला वर्ग में कितनी होती है, वो 3 मीटर होती है। उसमें 375 होता है, उसमें पुरुष वर्ग में 375 होता है, यहाँ पे 3 मीटर होता है। और यहां से हम कह सकते हैं कि जो बल्क लाइन से बोनस लाइन, ये आपका बोनस लाइन है, बोनस लाइन के बीच की दूरी आपका 1 मीटर होता है। और बोनस लाइन से इंड लाइन की जो दूरी होती है वो 2 मीटर का होता है। अक्सर मैंने पूछा था कि जो बोनस लाइन से इंड लाइन की दूरी महिला वर्ग में कितना होता है, तो आपका होता है 2 मीटर। ये आपने बताया था। देखिए ये जो है आपका देख सकते हैं, ये वॉक लाइन है और ये है आपका बोनस लाइन,
और ये है आपका इंड लाइन, ये इंड लाइन। तो जहां पे समझने का, और लॉबी की जो बात है, दोनों में लॉबी 1 मीटर होता है, जो संघर्ष के दौरान ही इसका प्रयोग कर सकता है। यानी इसका प्रयोग मान के चलिए कि मतलब क्या कह सकते हैं कि जो कैचर होते हैं प्रयोग करते हैं, जो रेडर अगर टच करके भागता है शरीर से उसमें संघर्ष के दौरान, तो फिर वो मान्य होता है। अगर ऐसे रेडर के द्वारा इसमें पैर पड़ गया तो रेडर आउट माना जाएगा। या किसी का बिना संघर्ष के, दोनों के सही मतलब संपर्क के बिना अगर आप इसमें पैर रखते हैं तो आप फाउल माने जाते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं ये सारे जितने हमने आज तक क्लास लिए उन सभी क्लास का बेहतर एक पीडीएफ पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है, जिसे आप 9450850327 पे व्हाट्सएप के जरिए पीडीएफ, मैं बात करता हूं पीडीएफ, व्हाट्सएप के जरिए पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बता दूं 100 रुपया आज के जमाने में कुछ नहीं होता। आप 4000, 3000, 2000, 1000 का न्यूनतम आपने बैच जरूर लिया होगा, और 100 रुपया आपका पीडीएफ लेकर के एक बार आप चेक करिए कि मैं 100 रुपया में आपको 10,000 रुपये का कीमत वाला यह पीडीएफ आपको मिल सकता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई अगर आप ले रहे हैं पीडीएफ तो आप किसी को पीडीएफ मत बांटिए, उसे खुद कहिए कि वो भाई आकर के ले। क्यों मेरे थोड़े से इनकम पे क्यों लात मारना चाहते हैं भाई? वो आने दीजिए, 100 रुपया मुझे मिल रहा है, मेरे मेहनत का पुरस्कार मिल रहा है तो आने दीजिए। उसे फ्री में बांट देंगे तो उसका वो महत्व भी नहीं देगा। 100 रुपया देगा तो उभर। और देखिए एलटी ग्रेड मेंस में अगर जिसको तैयारी करना है तो ये 9450850327 में संपर्क करके मात्र 50 रुपया में 96 प्रश्न उत्तर के साथ इसमें उपलब्ध है, और बेहतरीन कलेक्शन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 50 रुपया होता क्या है, एक दिन आप चाय की दुकान पे जाते हैं, चाय समोसा खाते हैं, 50 रुपया चला जाता है। तो 50 रुपया में एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं क्या। अब आगे से बात करते हैं खेल अवधि। जो कबड्डी में खेल की टाइमिंग होती है, पुरुषों के लिए 20 मिनट और 5 मिनट का इंटरवल 20 मिनट, यानी 40 मिनट का खेल होता है, जो 20-20 मिनट के 2 हाफ में होते हैं, 5 मिनट का इंटरवल दिया जाता है। वहीं महिलाओं के लिए 15-15 और 5 मिनट का इंटरवल दिया जाता है, तो 30 मिनट का एक गेम होता है। 15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। अब खिलाड़ी जो होते हैं इसमें 7 खेलते हैं, 5 एक्स्ट्रा आते हैं। टोटल जो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 12 होती है। 7 खेलने वाले, 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो 7 5 12। निर्णायक की हम बात करें तो एक रेफरी होता है और 2 एम्पायर होते हैं, एक स्कोरर होते हैं, एक लाइनमैन होते हैं और एक टाइम कीपर होता है। 2 लाइनमैन होते हैं, दोनों तरफ लाइनमैन होते हैं। तो अगर हम देखें 2 3 4 6 1 7, यानी टोटल अगर देखें तो 7, कहीं आपको किताबों में हमने भी देखा था 6, तो किस आधार पे हम 6 खिलाड़ी को सही माने? क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं इतने जो होने ही चाहिए, तो 7 हो सकते हैं इसमें अधिकारियों की संख्या। और एक चीज और है, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो मार्क देता है, जैसे मतलब अंक होता है 1 2 3 4, जैसे जैसे खिलाड़ी अंक अर्जित करता है, तो जो पहला अंक जब अर्जित करता है तो उसको एक आयताकार के रूप में इस तरह से उसको मतलब घेर दिया जाता है, इसको मतलब कर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि खिलाड़ी के द्वारा ये पहला अंक प्राप्त किया गया है, जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट जो लैंडिंग होता है वो होता है। और इसमें क्या होता है, जो अगर खिलाड़ी आउट हो जाता है तो उसे काट दिया जाता है। खिलाड़ियों के यहाँ पे देखते हैं जो नाम होता है उसको काट दिया जाता है। जैसे अगर दूसरी तरफ खिलाड़ी आउट होता है तो स्वाभाविक है कि रेडर ने किसी को आउट किया है तो अंक 1 काट दिया जाता है, अंक 1 काट दिया जाता है कि मतलब इनके पास 1 अंक जुड़ गया। लेकिन इसी में जब बोनस होता है, बोनस आप देख सकते हैं कि 6 और 7 के 6 से ऊपर जब खिलाड़ी होते हैं तो जो बोनस लाइन को रेडर क्रॉस करता है तो उसे बोनस मिलता है 1 अंक। तो इसे बोनस के लिए ऐसे त्रिभुज बना दिया जाता है, बोनस के लिए ऐसे त्रिभुज बना दिया जाता है। लेकिन जब समय के अंदर
समय के अंदर एक रेडर सभी खिलाड़ियों को आउट कर देता है, सभी खिलाड़ियों को आउट करता है टाइम के अंदर, तो उसे मिलता है लोना, उसे मिलता है लोना। तो लोना के लिए ऐसे दो दो छोटा छोटा दो छोटा छोटा उसमें डैश दे दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि इन्हीं को लोना दिया गया है। देखिए ये जो SCFI स्कूल गेम फेडरेशन के द्वारा एक स्कोर शीट, जो स्कोर शीट है, उसी स्कोर शीट में मतलब बताया गया है, जिसको हम बना रहे हैं। अगर आपको कहीं और एक्सेस जानकारी होगी तो कृपया शेयर करने का प्रयास करिएगा, वो कमेंट में लिखिएगा, ताकि और बच्चों को जानकारी हो जाए। और जो सुपर टैकल होता है, जो टैकल होता है उसे वो मतलब इसे गोले से उसे प्रदर्शित किया जाता है। अगर ऐसे कर दिया जाएगा तो ये समझ जाएगी सुपर टैकल के अंक है। अभी मैं बताऊंगा सुपर टैकल क्या होता है, ट्राइब्रेकर क्या होता है, बहुत सारी चीजें। तो बने रहिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम संग्रह लेकर के आए हैं। आप स्किप मत करिए, आप फास्ट कर लीजिए, 1.75 कर लीजिए, 2.0 कर लीजिए। ये मैं नहीं करता हूँ वॉच टाइम मेरा काउंट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब स्किप मत करिए, आपको नुकसान न। तो इस तरह से हमने कुछ चिन्हों को बताने का प्रयास किया कि जो खिलाड़ी मतलब जो रेफरी होता है वो किस तरह का, मतलब स्कोरर जो होता है किस तरह से किस अंक को दर्शाता है। अब देखते हैं कबड्डी में कांट, कांट का क्या तात्पर्य, कांट, कांट। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, रेडर द्वारा लगातार कबड्डी कबड्डी बोलते हुए रेड करना है, यानी रेडर को कबड्डी कबड्डी बोलते हुए रेड करना है। और बोलते समय ओठ या जीभ, जीभ नहीं चाटना। बहुत सारे लोग जीभ सूख जाता है आपका तो जीभ चाट लेते, तो उस समय अगर जीभ चाटता है, वोट सकता है, तो समझिए कि उसे फाउल दिया जा सकता है। और रेड 30 सेकंड के अंदर में आपको पूरा होना चाहिए। 30 सेकंड के आगे जाते हैं तो दिक्कत है। कबड्डी में कांट का अर्थ है अपनी सांस रोके रखते हुए लगातार कबड्डी कबड्डी बोलना, जिसे यह साबित हो कि वह एक ही सांस में रेड कर रहा है। आपके सांस टूटने नहीं चाहिए, अगर टूटते हैं तो रेफरी आउट भी दे सकता, आउट दे ही देगा। कबड्डी में टाइम आउट, टाइम आउट कितने सेकंड का होता है सभी लोग जानते हैं, इसमें 30 सेकंड का टाइम आउट होता है। 30 सेकंड देखिए है, हम जान रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सही कर लेंगे, लेकिन पता नहीं क्या होता भाई, आपको एग्जाम में जब बैठते हैं तो वहां पे कौन सा प्रेशर होता है कि वहां पे 20 सेकंड पे मार के चले आएंगे, 60 सेकंड पे, 1 मिनट पे मार के चले आएंगे। तो ये मतलब एक कॉन्सेप्ट, गंभीरता से किसी चीज को लीजिए, कम पढ़िए और मतलब सेफ पढ़िए। यहां पे देखें, एक टीम एक हाफ में 2 टाइम आउट 30-30 सेकंड का, मतलब एक टीम एक हाफ में 2 टाइम आउट ले सकता है, और इस टाइम आउट का टाइमिंग होता है 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड बात करें तो 1 मिनट का टाइम आउट ले सकता है एक हाफ में। अब बात करेंगे आगे। देखिए बैटिंग ब्लॉक, बैटिंग ब्लॉक किस खेल की शब्दावली है? बैटिंग ब्लॉक, चूंकि मैं कबड्डी पढ़ा रहा हूं तो क्लियर है, आप बताएंगे कबड्डी ये कहा, लेकिन अगर बीच में प्रश्न आता है कि बैटिंग ब्लॉक, तो अगर इसमें क्रिकेट हमने दे दिया है तो आप सोचेंगे क्रिकेट ही सही है। बैटिंग ब्लॉक, बैटिंग का मतलब है बैटिंग करना, तो आप सोचेंगे कि मतलब ये क्रिकेट का है, लेकिन नहीं, ये है आपका ये कबड्डी का। बैटिंग ब्लॉक होता क्या है? बैटिंग ब्लॉक कबड्डी की एक रक्षात्मक तकनीकी है। जब जब देखिए डिफेंडर अपने हाथ पैर फैला करके रेड के रास्ते रोकने या उसकी गति को सीमित करने का काम करता है। जब रेडर जाता है रेड करने, तो जो डिफेंडर होता है ना, वो अपने हाथ पर फैला करके उसको रोकने का प्रयास करता है और उसको पकड़ने का काम करता है, उसी को कहते हैं बैटिंग ब्लॉक, ब्लॉक बना लेता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कार्डों के प्रयोग कबड्डी में कैसे किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए हरा कार्ड जो है वो चेतावनी के लिए, अगर कोई खिलाड़ी कुछ बदतमीजी करता है तो हरा कार्ड दिखाया जाएगा चेतावनी के लिए, भाई देख लो, इसके बाद तुमको इस परिणाम भुगतना होगा। अगर पीला कार्ड दिखा दिया तो मैच 2 मिनट, यानी मैच से उस प्लेयर को 2 मिनट के लिए बाहर कर दिया जाएगा। अगर लाल कार्ड दिखा दिया तो मैच या टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, मैच या टूर्नामेंट से बाहर किया, पुनः उसे खेलने का अवसर नहीं दिया जाता है। और खिलाड़ी को बदलना एक बार में 7, जैसे 7 प्लेयर होते हैं खेलने वाले,
उस 5 प्लेयर को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी कबड्डी में 5 प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और चाहे जितनी बार आप टाइम के अंदर कर सकते हैं। देखिए खिलाड़ी कितने भी बार अंदर बाहर हो सकता है। हॉकी में भी ये रूल्स है, एक खिलाड़ी कई बार अंदर इन आउट हो सकता है। उस तरह से आपके इसमें भी। अब देखिए एक चीज है कबड्डी में मैदान का जो बीकर्ण होता है, बीकर्ण होता क्या, देखिए ये आपको मैं बनाऊं, और 6 जो होता है बीकर्ण, अगर 13 गुणे 10 मीटर यानी पुरुष वर्ग का है तो ये बीकर्ण जो होता है 16.40 मीटर होता है, 16.40 होता है। लेकिन अगर यही महिला का होता है जिसको हम कह सकते हैं 12 गुणे 8 का होता है तो ये बीकर्ण होगा 14.42 मीटर जो हमने यहाँ पे दिया है। और इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और एक अंतिम ब्रह्मास्त्र में या अंतिम प्रहार में हमने कबड्डी को कुछ अंश उसमें रखा था, क्योंकि इसमें ऑपरेशन कबड्डी के जरिए हम सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ छूट जाता है तो भाई कमेंट करिएगा, उस पर शॉर्ट में कहीं बना दिया जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में कबड्डी को किस नाम से जानते हैं? तो ये तीनों जगह हुतुतु के नाम से जानते हैं। और तमिलनाडु में जो सडू गुड्डू और चेडू गुड्डू के नाम से जानते हैं। शायद पूछ दे, हमने सोचा कि इस तरह के भी मैटर आपको दे दिया जाए। पूछता तो ठीक है, नहीं पूछता तो कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से निम्न कबड्डी खेल के जोड़े को सुमेलित कीजिए। कहां पे किस है? श्रीलंका में गुड्डू या गुड्डू के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। बांग्लादेश में हाडुडू के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इंडोनेशिया में दचब या स्थानीय रूप से इसे जाना जाता है, यह भी सही। यानी उपरोक्त सभी है। इसका जो सही उत्तर आपका डी है। एक चीज, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वो कबड्डी है। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? वॉलीबॉल है। तो व्याख्या करना, बिना व्याख्या के मुझे खुद प्रश्न अधूरा लगता है, ताकि आप, मैं चाहता हूं कि कम समय में, अगर आपको अच्छा लग रहा तो एक लाइक जरूर करिए। मैं देखता हूं 1000 लोग, 1500, 2000, 5000 लोग देखते हैं और लाइक आप करते हैं 100, 200। अरे भाई इतना मेहनत करता हूं आपके लिए, एक लाइक तो बनता है मेरा। संजीवनी कबड्डी में आउट खिलाड़ी को पुनः कब जीवित किया जाता है? संजीवनी यानी शब्द है, संजीवनी है, अमर है, गामिनी है, ये 3 शब्दों का भी हम इसमें इस्तेमाल किए हैं। संजीवनी कबड्डी में आउट खिलाड़ी को पुनः कब जीवित किया जाता है? तो अंक मिलने पर। जैसे मान लीजिए कोई मर गया तो नहीं कहते हैं संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को लाया गया हनुमान जी के द्वारा और उनको पिलाया गया तो हनुमान जी क्या हो गए? जिंदा हो गए। तो इसी में मरा हुआ खिलाड़ी है तो संजीवनी मतलब उसको जिंदा करना भाई। तो कैसे करेंगे? तो अंक मिलने पे। अंक कैसे मिलेगा? जब दूसरे को आप मारेंगे, जब दूसरे को मारेंगे वो मरेगा तो आपको 1 अंक मिलेगा, तब इन्हें संजीवनी का काम करेगा, फिर ये जिंदा हो जाएंगे और फिर ये खेल में अपना जो प्रतिभा वो दिखाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट, अमर कबड्डी की प्रमुख विशेषता क्या है? अमर, मैं तो अमर हूं, यानी खिलाड़ी आउट होकर भी मैदान में रहता है। अमर का मतलब होता है मारो मरने वाला नहीं है। कहते तो ब्रह्मास्त्र भी इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला है अमर रहने का। तो वही अमर है, यानी खिलाड़ी आउट होकर भी मैदान में रहता। होता कैसे कि जैसे जब पॉइंट्स का खेल होता है कि देखिए मरना जीना नहीं है, आप पॉइंट टाइमिंग के अंतर्गत जो जितना प्राप्त कर लेगा उसी को विजेता घोषित करे। थोड़ा सा टफ होता है। हम लोग भी खेलते थे तो मतलब उसमें कोई मर कर बाहर नहीं जाता था। तो ये अमर की बात की खिलाड़ी आउट होकर भी मैदान में खेलता रहता है और जिसके अंक ज्यादा होते हैं उन्हें विजेता घोषित कर दिया जाता है। गामिनी कबड्डी में आउट खिलाड़ी का नियम किस पर आधारित होता है? गामिनी, तो इस पे अंक पे आधारित है। गामिनी कबड्डी में आउट खिलाड़ी का नियम, जो आउट हो गया है तो अंक प्राप्त करेगा, उसी को हम कहते हैं अंक पे आधारित है गामिनी। नेक्स्ट चलते हैं। ये कथन और कारण, अमर कबड्डी में आउट खिलाड़ी मैदान नहीं छोड़ता, ये भी सत्य है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अमर खिलाड़ी में अंक केवल टच के आधार पर दिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही उत्तर ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर
गलत है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, कबड्डी में डू और डाई रेड, देखिएगा अक्सर ये आपको कंफ्यूज कर देगा, हमने भी ऑप्शन इस तरह डाला है ताकि आप कंफ्यूज है। डू और डाई कितनी रेड के बाद लागू होता है? डू और, देखिएगा यहाँ शब्द है, शब्द का ध्यान रखिएगा, कितनी रेड के बाद, कितनी रेड के बाद लागू होता है? कौन सा? डू और डाई, मरो, करो या मरो, एक शब्द, मरो या मारो, मरो या मारो, भाई जिंदा रहो या मर जाओ, दो में एक काम करना है। तो ये दो रेड के बाद, यानी हमने एक बार रेड किया और हम कोई पॉइंट लेकर के नहीं आए, दोबारा रेड करने गया टीम और उसके बाद भी रेड नहीं लाया, और तीसरी बार अगर गया, समझिए, तो उसे मर के आना है या मार के आना है, मर के आना है या मार के आना। तो दूसरी रेड के बाद डू और डाई लागू होता है, यानी दो बार तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बोनस के द्वारा आप अंक ले आइए, चाहे आप टच करके लाइए, और चाहे जाके पकड़ा जाइए, पकड़ा जाइए, तो बातें खत्म है। तो डू और डाई, आप करो या मरो। तीसरे में क्या होता है? करो या मरो, या तो मर जाओ या तो मार करके आओ। तो दो रेड के बाद, दो, देखिए तीन विधि है ना, तो अक्सर जो किस रेड पे लागू होता है, तो तीसरा, और कितनी रेड बाद लागू होता है, तो दो रेड बाद लागू होता है। यहाँ शब्द का इस्तेमाल करिए, देखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो देखिए यहाँ पे, यदि कोई नियम लगा, यदि कोई टीम लगातार दो रेड में कोई अंक, टच या बोनस, देखिएगा टच या बोनस हासिल नहीं करती है, तो तीसरी रेड रेडर को अंक लेना अनिवार्य होता है। तीसरी रेड में रेडर को अंक लेना अनिवार्य हो जाता है। अगर तीसरी रेड में भी अंक नहीं मिलता है, तीसरी रेड में भी अगर अंक नहीं मिलता है, तो रेडर आउट हो जाता है और विरोधी को एक अंक मिल जाता है। देखिएगा, रेडर आउट भी हो जाता है और विरोधी को एक अंक मिलता है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए, ये सारा वीडियो देखिए, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 100% आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं पढ़ाता हूँ। कुछ फेंका फूका नहीं कि एकदम कूड़ा करकट लेके आ जाऊं और आपका टाइम वेस्ट करूं ना, हर प्रश्न में दम लेकर के आने का मैं प्रयास करता हूं। कबड्डी में सुपर टैकल, देखिएगा सुपर टैकल के लिए कितने या कम डिफेंडर होने चाहिए, सब जानते हैं आप इसमें, लेकिन सुपर टैकल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सुपर टैकल के लिए कितने अंक, अरे कितने या कम डिफेंडर होने चाहिए। डिफेंडर जो रेडर, जो रेड करता है वो उसे रेडर बोलते हैं, जो उसको डिफेंड मतलब पकड़ने का काम, उसको रोकने का काम कर डिफेंडर करता है। इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, 3 या 3 से कम, यानी 3 खिलाड़ी हो या 3 से कम, 1 हो, 2 हो और 3 हो, 3 हो या 3 से कम खिलाड़ी होते हैं, होने पर समझे सुपर टैकल लागू होता है। सुपर टैकल में होता क्या, देखिएगा, जैसे मान लीजिए रेडर, ये तीनों है, अगर यहां से रेडर रेड करने गया, रेडर रेड करने गया और रेडर ने इनको पकड़ लिया, रेडर, देखिएगा यहाँ पे कबड्डी के नियमों के अनुसार सुपर टैकल तब होता है जब बचाव करने वाली टीम यानी डिफेंडर टीम के पास कोर्ट पर 3 या उससे कम खिलाड़ी डिफेंस शेष होते हैं। यदि 3 या उससे कम खिलाड़ी रेडर को सफलतापूर्वक पकड़ लेते हैं तो टैकल कर लेते हैं, उसे टैकल, उसी को सुपर टैकल कहते हैं। और तो उन्हें क्या मिलता है, तो उन्हें सामान्य 1 अंक के स्थान पे 2 अंक मिल जाता है। ये समझिएगा, अगर ये खिलाड़ी है, खिलाड़ी अगर आता है रेड करने और इस टीम में मात्र 3 या 3 से कम खिलाड़ी हैं और ये रेडर को ये तीनों मिलकर के पकड़ लेते हैं, तो 1 अंक तो मिलता है पकड़ने पे, 1 अंक और मिलता है, इसी को कहते हैं सुपर टैकल। समझिएगा, सुपर टैकल 3 या 3 से कम खिलाड़ी होने की स्थिति में जब रेडर के द्वारा रेड किया जाता है और डिफेंडर उसको पकड़ लेता है तो 1 अंक के साथ 1 अंक और दिया जाता है, यानी उसमें 2 अंक मिल जाते हैं। 1 का स्थान पे उन्हें 2 अंक दिए जाते हैं, उसी को कहते हैं सुपर टैकल। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे प्रश्न
आपको मैं बहुत ही, हम नहीं जानते, हम नहीं कह रहे कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत हमारे बड़े भाई छोटे भाई ऐसे हैं जो मतलब अपडेट नहीं है। अपडेट न होने के कारण वो नहीं समझ पाते हैं, कहीं छूट जाता है, इसलिए एग्जाम में क्लियर करिए। कबड्डी में बोनस लाइन का उपयोग कब किया जाता है? कबड्डी में बोनस लाइन का उपयोग कब किया जाता है ये देखिएगा, जब 6 या उससे अधिक खिलाड़ी हो, 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी हो तो भी बोनस लाइन का लाभ मिलता है। 6 या उससे अधिक, 6 या उससे अधिक जो डिफेंडर है तो रेडर जाता है और बोनस लाइन को क्रॉस करता है तो उसे बोनस 1 लाइन मिलता है, एक अंक बोनस के रूप में मिलता है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। कबड्डी का जो सबसे प्रोफेशनल लीग है प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग कबड्डी का सबसे प्रोफेशनल लीग जिसको हम कहते हैं प्रो कबड्डी लीग है। अगर ऐसा कहीं प्रश्न आता है तो आप देख लीजिए। कबड्डी में ऑल आउट होने पर विरोधी टीम को कितने अंक मिल सकते हैं? यानी टाइम के अंदर सारे प्लेयर आउट हो जाते हैं तो विरोधी टीम को कितने अंक मिलेंगे? इसको हम लोना बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोना। ये देखिए ऑप्शन आपका बी है, 2 अंक मिलते हैं लोना। देखिए हमने कभी ऑल आउट होने विरोधी को 2 अंक, जिन्हें लोना कहा जाता है। इन 2 अंक अतिरिक्त अंकों के साथ सभी खिलाड़ी को पुनर्जीवित किया जाता है। यानी अगर आपके 5 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी थे और टाइम के अंदर हमने सबको ऑल आउट कर दिया तो 2 अंक आपको लोना मिलेगा। क्या मिलेगा? लोना मिलेगा। कब? जब टाइम के अंदर एक रेडर के द्वारा सभी डिफेंडर को आउट कर दिया तो लोना में आपको 2 अंक दिए जाते हैं यहाँ पे, जिससे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। कबड्डी में वॉक लाइन कब बोनस लाइन के रूप में बदल जाता है? देखिएगा थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। यानी कबड्डी खेल में जो वॉक लाइन है वो बोनस लाइन में कब बदल जाता है? यानी वॉक लाइन को बोनस लाइन बना दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये है ना, तो ये क्या है आपका वॉक लाइन है और ये क्या है बोनस लाइन। ये बोनस लाइन है और ये क्या है आपका वॉक लाइन है। तो ये जो 375 वाली है वो क्या है? वॉक लाइन है, और 475 वाली जो लाइन है उसे हम कहते हैं बोनस लाइन। इसमें जो 6 या 7 खिलाड़ी होते हैं तो बोनस मिलता है। अब मैं पूछ रहा हूं इसमें कब, यानी ये बोनस लाइन हो जाता है, ये जो बोनस लाइन है, ये बोनस लाइन हटाइए, जो बाक लाइन है बाक लाइन बोनस लाइन हो जाता है। कब? तो देखते हैं कि यहां पे जो टाई ब्रेकर तथा गोल्डन गोल दोनों स्थितियों में, देखिएगा दोनों स्थितियों में ऑप्शन सी सही है, दोनों स्थितियों में जो है वो बाक लाइन बोनस लाइन में बदल जाता है। यानी 375 वाली लाइन जो क्या है वो बोनस लाइन में बदल जाता है, चाहे महिला खेल हो या चाहे पुरुष हो। अगर आप देख सकते हैं कि ट्राई ब्रेकर या गोल्डन गोल की स्थिति में बाक लाइन बोनस लाइन में बदल जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कबड्डी में गोल्डन रेड क्या होता है। देखिएगा गोल्डन रेड क्या होता है, तो ऑप्शन जब मैच बराबरी यानी टाई हो गया, यानी 20-20 अंक दोनों के बराबर हो गए और टाई पर समाप्त होने के बाद विजेता तय करने के लिए एक विशेष रेड दी जाती है। और टाई ब्रेकर क्या होता है? उसमें जब 20-20 मिनट में गेम सेम हो तो फिर आपको टाई ब्रेकर दिया जाता है। और टाई ब्रेकर में जो मान लीजिए 5-5 रेड दिए जाते हैं टाई ब्रेकर में, और जो टॉस जीता रहता है वही पहले रेड करता है। तो टाई ब्रेकर में 5-5 रेड दिए जाए तो उसके बावजूद भी स्कोर बराबर हो गया तो गोल्डन गोल, जो मार दिया पहले ले लिया अंक, और गोल्डन गोल गोल्डन रेड कहते हैं, गोल्डन रेड उसी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। एंड टाई ब्रेकर के बाद गोल्डन रेड का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे ऑप्शन आपका बी सही है, जब मैच बराबरी टाई पर समाप्त होने के बाद विजेता तय करने के लिए गोल्डन रेड दी जाती है। मैच चाहे हो जाए इसमें टीम को भी वही चीजें जो हमने बताया है। अब बात करते हैं
1972 कबड्डी खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? यानी कबड्डी के क्षेत्र में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन खिलाड़ी है? तो ऑप्शन है सदानंद शेट्टी जी को 1972 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कबड्डी में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2002 में ई प्रसाद राव को दिया गया। ई प्रसाद राव को द्रोणाचार्य कबड्डी के रूप में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द ही आपको मिलूंगा। कल नहीं, परसों मैं आपको एक अच्छा वीडियो लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।